We are continuing with the chemical properties of glucose. पहला हमने किया था reactions due to OH groups, hydroxyl groups or alcoholic groups. Or now second part is reactions due to aldehyde group. Or reactions due to aldehyde group. Aldehyde means CHO group. हमने देखा था कि OH भी है और CHO भी होता है ग्लूकोज में। अब CHO की वजह से जो प्रॉपर्टीज है ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस ग्रुप, इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज है, देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको आगे भी याद रखना है, भी याद रखेंगे। एल्डिहाइड ये एक बीच में होता है, पहले मैं दिखाता हूं अलग से आपको। यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मीन CHO, कोई भी और CHO, पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक का टिपिकल रिएक्शन है। जब एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जब एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, ये आपने 11th में भी किया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और COOH, एक O ऐड हो जाता है। सो एल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। और सेम एल्डिहाइड्स को आप रिडक्शन करेंगे, H डालेंगे, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसी एल्डिहाइड को हम हाइड्रोजन डालें, रिडक्शन करें, तो अल्कोहल बनता है, सेम कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। यहाँ R तो आ रही है, CHO कन्वर्ट होगा CH2OH में। ये आपको ये आपको याद रखना है, जनरल है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्कोहल को अगर एक और तरीका लिखने का, अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड को अगर फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी का उल्टा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को अगर फिर रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बनता है, राइट। सो एल्डिहाइड बीच में है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। सो इसका मतलब है, ये तो सिंपल है कि एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे ग्लूकोज में, अगर इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो COH बनेगा, हो गई एक प्रॉपर्टी। अगर इसको रिडक्शन करेंगे CH2OH बनेगा, हो गए दो प्रॉपर्टीज। तो दीज टू प्रॉपर्टीज, एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है, तो इसलिए इसमें पहली प्रॉपर्टी यही है, रिडक्शन, H डालना, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करना। बट याद रखना होता है कि कुछ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं हर एक के लिए। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट मैं लेता हूं, सोडियम अमलगम ऑब्लिक वाटर, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H देता है। इस H के साथ अगर मैं देख लीजिए, मैं अगर ऐसे लिखूं, अब मर्जी है, आप स्ट्रेट लिखो, ऐसे लिखो, जैसे मर्जी है, CHOH होल 4 एंड CH, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ऐसे। अब इसको अगर हम रिडक्शन करेंगे तो H डालेंगे, राइट, पूरे ध्यान से देख लीजिए, H डालेंगे, H कहां से आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट से, सोडियम अमलगम वाटर से। तो रिएक्शन करनी है सोडियम अमलगम वाटर से, वो H देता है इसको, तो ये H जो होता है ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये बनाता है यहाँ पर CH2OH, मतलब ऐसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H था, ये एक H यहाँ आ गया, और एक H इसके साथ आ गया, डबल बॉन्ड चेंज होगा, बन गया CH2OH, जो मैंने यहाँ लिखा है CH2OH, राइट। CH2OH बना CHO, बाकी सेम वही है, CHOH होल 4 CH2, ऐसे।
तो 6 के 6 जगहों पर क्या बन जाता है OH, मतलब हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 ऑल बन जाता है। 6 है हेक्स और ऑल, लेकिन इसका अलग कमर्शियल नेम है सॉर्बिटॉल, याद रखना इसको। तो सॉर्बिटॉल बनता है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सॉर्बिटॉल कैसे बनता है? ग्लूकोज को जब हम रिडक्शन करते हैं सोडियम अमलगम और वाटर से, हमें सॉर्बिटॉल बनता है। हम ऐसे भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम CHO ऐसे दिखा सकते हैं कॉपी पर, CHOH होल 4 और CH2OH, we can write it like this also। इसको रिडक्शन करेंगे अगर एक लाइन में आप लिखना चाहते हो। रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो CH2OH तो है ही है एंड में, फिर बचेगा CHOH होल 4, यहाँ पर एंड में बनेगा CH2OH, CHO की जगह। ऐसे भी आप लिख सकते हो जैसे मर्जी है आपको। तो ये होगा रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम ऑब्लिक वाटर, वी गेट सॉर्बिटॉल। पहली रिएक्शन है ये किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। रिडक्शन, हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन, CHO जो होता है, CHO जो ग्रुप होता है, जब इसको हाइड्रोजन आता है CHO था, ऐसे था ये CHO ग्रुप था, एक H इसके साथ, एक H कार्बन के साथ, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बनेगा CH2OH। वही हमने लिखा यहाँ पर ऊपर, CH2OH बन जाता है। राइट, बताओ समझ आया ये? ग्लूकोज को H डाला, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। मैंने पहले ही कहा था whenever alcohol is reduced it forms alcohol, aldehyde is reduced it forms alcohol, right? तो sorbitol बना, this is first reaction, that is reduction। अब दूसरी हम बताएंगे ऑक्सीडेशन। सेकंड इज ऑक्सीडेशन, अभी बताया था मैंने ऑक्सीडेशन। बेटा ये गाना कौन गा रहा है? ये सही बात नहीं है ना। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। विथ, देखो ब्रोमीन वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, पहले आपको ये समझना है। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड का ए पार्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन का, देख लीजिए। ऑक्सीडेशन जब करेंगे CHOH होल 4, ग्लूकोज में ऐसे लिखता हूं, CH2OH, ये ग्लूकोज है। अब बताइए मुझे जरा, आपने अभी मैंने कुछ कहा भी था पहले ही, जब इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, ब्रोमीन वाटर है डालेंगे, ओ जाएगा, बताइए क्या होगा? बताया था ना ऑक्सीडेशन से क्या होता है जरा। COH। शाबाश, जो CHO है वो COOH में कन्वर्ट होगा। बहुत अच्छा। तो ग्लूकोज का कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज के एसिड को हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। सिंपल। ब्रोमीन वाटर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक ओ देता है, CHO कन्वर्ट होता है COH में। सो ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड बनता है ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, जैसे नाइट्रिक एसिड डालें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमें बताऊंगा मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग वीक, जब हम असली में ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तभी तक याद रख लो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्रोमीन वाटर भी है। अब ब्रोमीन वाटर वीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है ये एंड वाले OH ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा, पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्क है, देखो कैसे। CHOH होल 4, इसको प्रैक्टिस करनी है, घर में लिखना है, बस एक ही बार लिखेंगे, फिर ये कभी नहीं बोलोगे आप।
डाल दो, अब भी ओ, मगर इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देख लीजिए क्या होता है, ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होता है और ये क्योंकि अल्कोहल भी तो ऑक्सीडाइज होता है अल्टीमेटली। मैंने कहा था अल्कोहल पहले बनता है एल्डिहाइड, फिर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऊपर वाला अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो सिर्फ ऊपर हो जाता ऑक्सीडेशन, अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो जो नीचे वाला कार्बन होता है एंड वाला जो रिएक्टिव होता है ये वाला यहाँ पर भी COH बन जाती है। देखो एक O तो ऊपर लगेगा, 2 O यहाँ लगेंगे, क्योंकि एक O इसमें इधर आ गया COOH बनाने के लिए, एक O वाटर रिमूव करने के लिए लगा H2O, क्योंकि वाटर भी निकलेगा एक, तो 3 ऑक्सीजन यूज होंगे और एक वाटर भी निकल जाएगा। इस कंपाउंड को बेटा जो ये दूसरा है COH, इसको सैकेरिक एसिड बोलते हैं। जब दोनों जगहों पर सैकेरिक एसिड इसको बोलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे ब्रोमीन वाटर से बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। अगर इसी ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड में तो हमें टॉप और बॉटम वाले कार्बन में COH बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो इसको सैकरिक एसिड बोलते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकरिक एसिड, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये था हमारा ये दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, बस 5 प्रॉपर्टीज टोटल है, इनको ध्यान से देखना है। Now third है with HCN, लिख नहीं रहा है, with HCN हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ रिएक्शन। देखो एल्डिहाइड की एक खास रिएक्शन है, मैं पहले बताता हूँ एल्डिहाइड की रिएक्शन क्या होती है। जहां C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है ना, इसको जब HCN के साथ रिएक्शन करते हैं ना, जहां पर भी एल्डिहाइड होता है, ये HO के साथ आता है, ये CN कार्बन के साथ होता है, तो क्या बनेगा फिर, CO के साथ H जाएगा, H तो है ही है, और CN जाता है कार्बन के साथ। हमेशा एल्डिहाइड में ये एडिशन रिएक्शन है HCN की। H जो H प्लस और CN नेगेटिव, H प्लस O के साथ जाएगा OH, और CN कार्बन के साथ जाता है। इसका मैकेनिज्म भी करना है आगे हमें इस रिएक्शन का, लेकिन वो आगे करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है एल्डिहाइड्स में। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है, जब हम CHO ले लेंगे, हम इसको CHO को मैं अगर ऐसे लिखूं थोड़ा समझने के लिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CHO, बाकी सेम रखना, बाकी में कोई फर्क नहीं होगा। CHOH होल 4 और CH2OH, राइट। जब इसको हम HCN डालेंगे, बताओ HCN अब क्या बनेगा, जरा कोई बता सकता है? मैंने जो बताया था क्या आ जाएगा, शाबाश बोलिए जल्दी। अभी बताया था मैंने, कार्बन जो ऊपर है O के साथ जाता है HCN का H, ये H तो है ही है, और CN जो HCN का वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस CN, C बॉन्ड बनाता है। जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन वही मैंने रखा, ये NC नहीं है, ये CN है, बाकी सेम है, CHOH होल 4 एंड CH2OH। बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। याद रखना है H के साथ O के साथ ये H जाता है, बनता है OH, और CN जाता है कार्बन के साथ। सिंपल, कार्बन के साथ CN गया, H अपना है ही है, O के साथ H गया। जब भी किसी कंपाउंड में आप H और CN देखेंगे, H और CN देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इजी बनाने के लिए,
थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इधर से मैं H डाल रहा हूँ इसमें CHO, फिर यहाँ से भी इधर से H डालो और यहाँ से CN लिखो क्योंकि N से लग रहा है उधर से। अच्छा, जब भी किसी कंपाउंड में OH भी होता है और CN भी होता है कार्बन के साथ, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। या अगर Cl और OH होता है क्लोरोहाइड्रिन, CnNOH होता है साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन मार्ग किस कंपाउंड से बना है? तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगेन। ये ग्लूकोज की टिपिकल रिएक्शन मैंने कहा था HCN के साथ एडिशन रिएक्शन है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो ये एडिशन रिएक्शन यहाँ शो करता है। सो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन विथ HCN, राइट। ये एक और प्रॉपर्टी थी विद HCN के साथ, करेक्ट। अब इससे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टी में की रिडक्शन, सॉर्बिटॉल CHO CH2OH में कन्वर्ट होता है, रिडक्शन। फिर ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से दोनों जगहों पर, दो ऊपर भी और नीचे भी, सैकरिक एसिड बनता है। और फिर लास्ट में HCN से अभी तक ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनता है। नाउ फोर्थ रिएक्शन इज विद हाइड्रोक्सिल amine, with hydroxyl amine. So what do you mean by hydroxyl amine? NH2OH. अमोनिया होता है NH3, एक H का OH आया हाइड्रोक्सिल, तभी इसका नाम पड़ा हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड की एक टिपिकल रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल अमाइन से, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, देखो कैसे होता है। मैं ऐसे लिखता हूँ CH डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी लिख सकता हूँ CHOH होल 4 एंड CH2OH बन गया ग्लूकोज। फिर मैं ले रहा हूं ग्लूकोज, राइट। अब मैंने इसमें ले लिया NH2OH, मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि एलिमिनेशन करनी है, इसलिए मुझे ये H2 और O निकल जाता, वाटर, हीट से वाटर निकल जाता है। अब बताओ CH डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा इधर, क्या बचा NOH, बस बाकी सेम लिखना है, कोई मुश्किल नहीं। CHOH होल 4 और CH2OH प्लस वाटर, वाटर तो निकल गया हमारा, राइट। जब वाटर निकल गया बचा CH डबल बॉन्ड NOH CHOH होल 4 CH2OH। याद रखना है ये एक फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड NOH जहां पर भी कंपाउंड में है उसको ऑक्साइम बोलते हैं, ऑक्साइम डबल बॉन्ड NOH। जैसे CN नाइट्राइल है, जैसे OH ऑल है, COH ओइक एसिड है, ऐसे ही डबल बॉन्ड NOH इज ऑक्साइम। तो अब इसमें ऑक्साइम है, किसका ऑक्साइम है? शाबाश, ग्लूकोज से बना उसका ऑक्साइम, तो इसका नाम क्या पड़ा? शाबाश बोलिए, ग्लूकोज ऑक्साइम बना। किससे? हाइड्रोक्सिल अमाइन से ग्लूकोज ऑक्साइम बना, राइट। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इजी है, पर सिस्टमैटिकली आपको पढ़ना है, देन इट इज सो इजी, कोई मुश्किल नहीं है। सो पहला ऑक्सीडेशन, जरा बताइए कौन कौन से रिएक्शन हमने किया आज? शाबाश, पहली रिएक्शन कौन सी की? जरा कोई अनम्यूट करके बताएगा। ईशा संजवाल बोल, सबसे पहले क्या किया? रिडक्शन की रिडक्शन, शाबाश। ऑक्सीडेशन ना, रिडक्शन किससे की ना, ऑक्सीजन को सेकंड हो गई, पहले बताओ रिडक्शन किससे की हमने? कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाला ना, सोडियम अमालगम, सोडियम अमलगम वाटर डाला, शाबाश। इससे क्या बना हमें? CHO किस में कन्वर्ट हो गया? सॉर्बिटल ऑर्बिटल, हाँ, सॉर्बिटॉल बना, CHO गेट्स कन्वर्ट इनटू CH2OH, शाबाश। जरा चिराग आप बताओ, आप नेक्स्ट क्या किया हमने? इसके बाद क्या किया? सेकंड ऑक्सीडेशन, किस किस से ऑक्सीडेशन किया हमने? Br2S2
Br2 इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना? शाबाश, ग्लूकोनिक एसिड। राइट। फिर बताओ नेक्स्ट।